जय श्रीमन्नारायण भगवान की जय। सभी दे शक्ति की ब्रह्मांड में सही दे शक्ति की जय। परमपिता परमेश्वर की जय। जय श्री जय गुरु जी। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, जब सुर और असुरों ने उस मोहिनी को अपनी ओर आते देखा तो वे उसके रूप पर उसी समय मोहित हो गए और ऐसे बेसुध हो गए कि अमृत पीना भूल गए। तब मोहिनी रूप परमेश्वर ने तिरछी कटाक्ष से दैत्यों को प्यार की नज़र से इस प्रकार निहारा कि वे ज्ञान शून्य होकर बच्चों की तरह विश्वासी हो गए और तदंतर अपने मन में विचार कर कहने लगे कि जो ये सुंदर स्त्री, जिसकी बराबरी तीनों लोक में कोई स्त्री नहीं कर सकती, तुम्हारी ओर आ रही है, इसी को अपना पंच नियुक्त करके अमृत का फैसला करा ले। क्योंकि शास्त्रकारों का कथन है कि जब आपस में किसी वस्तु का झगड़ा हो जाए तो उसे किसी न्यायी के पास से निर्णय करा लेना चाहिए, क्योंकि इसी प्रकार आपस में लड़ना उचित नहीं है। हे राजन, इस प्रकार सोचकर वे उस मोहिनी रूप भगवान के पास चले गए और वहां जाकर नम्रता पूर्वक प्रार्थना करने लगे कि हे सुंदरी, हम में और देवों में अमृत की बाबत झगड़ा उत्पन्न हो गया है, अतएव कृपा कर इस अमृत को हम में बांट कर इस झंझट को शीघ्र खत्म कीजिए। हम आपको अपना पंच नियुक्त करते हैं, सो जिस प्रकार तुम उचित समझो उसी प्रकार हम में इस अमृत को बांटकर झंझट खत्म कर दो। हे राजन, दैत्यों की यह बात सुनकर मोहिनी रूप भगवान ने बिना कुछ कहे आगाड़ी चल दिए। तब दैत्यों ने हाथ जोड़कर उनके पैरों में पड़कर बहुत सी प्रार्थना की कि हे सुंदरी, हम आपके गुण का सदा गुणानुवाद करते रहेंगे, अतएव हमारी यह प्रार्थना सुनकर इस पर अवश्य कृपा कीजिए। इस प्रकार जब मोहिनी रूप भगवान ने अपने पर दैत्यों को बिल्कुल मोहित देख लिया, तब वे इस प्रकार कहने लगे, हे असुरों, तुम्हें मुझ जैसी वैश्या पर विश्वास कर कभी भी अपना पंच बनाना नहीं चाहिए, क्योंकि शास्त्रकारों ने कहा है, कभी भूल मत कीजिए वैसा पर विश्वास, अगर करे विश्वास तो सुख नहीं रहता पास। वैश्या व्याग बहेलिया बैरी बणिया व्याल, इनसे कीजिए मित्रता सुखी संपत्ति टाल। इसलिए मैं आपसे सत्य कहती हूँ कि अपने भले ही अच्छी तरह मन में विचार कर मुझे पंच मत बनाइए। यदि आप मुझे मंच बनाएंगे तो मैं केवल तुम्हें ही नहीं बल्कि देवता को भी अमृत पिलाऊंगी, क्योंकि अमृत प्राप्त करने में उन्होंने भी अपने आपकी तरह अथक प्रयत्न किया है। दैत्य कहने लगे, हे देवी, आपको पूरा अधिकार है, जिस प्रकार उचित हो वैसा ही कीजिए। तब मोहिनी रूप भगवान ने कहा कि यह अमृत जैसा पवित्र पेय है, अतएव आप स्नान करने के उपरांत प्रेम से इसका पान करें। हे राजन, इसके बाद देवता और दैत्य प्रसन्न होकर स्नान करने के लिए चले गए और स्नान करने के पश्चात सुंदर वस्त्र और आभूषण पहनकर पंक्ति बनाकर कुशा के आसनों पर बैठ गए। तब मोहिनी रूप भगवान हाथ में अमृत का कलश लेकर मंद मंद मुस्कान करते हुए दैत्यों से कहने लगे, हे दैत्य, देवताओं को पिलाने के बाद ही मैं तुमको अमृत पिलाऊंगे। तब वे मोहित दैत्य कहने लगे, जो उचित हो वो कीजिए। हे राजन, इसके बाद मोहिनी भगवान ने सब देवों को अमृत पिलाना आरंभ कर दिया। जब सब देवता अमृत पी चुके और केवल सूर्य और चंद्रमा बाकी रह गए, तब राहु अपना देवता का रूप बनाकर उनके बीच में बैठ गया। इसके बाद सूर्य को अमृत पिलाकर ज्यों ही भगवान राहु को अमृत पिलाने लगे, त्यों ही सूर्य और चंद्रमा चिल्ला उठे कि भगवान, इस राहु राक्षस को अमृत पिलाकर अनर्थ मत कीजिए। हे राजन, सूर्य और चंद्रमा की यह बात सुनकर भगवान ने राहु को अमृत पिलाना बंद कर दिया और जो अवशेष बचा था वह सब चंद्रमा को पिला दिया तथा इसके बाद सुदर्शन चक्र से राहु के सिर को धड़ से अलग कर दिया। किंतु अमृत पीने के कारण उस एक राक्षस के दो राक्षस हो गए, अर्थात मुंड का राहु और धड़ का केतु हो गया। तब भगवान ने कहा कि तुमने देवों में बैठकर अमृत पिया, इसलिए आज से तुम्हारी राक्षसों में नहीं बल्कि नवग्रहों में गणना हुआ करेगी। हे राजन, तब से राहु और केतु की नवग्रहों में गणना है तथा तभी से सूर्य और चंद्रमा से शत्रुभाव रखते हैं, परंतु सुदर्शन चक्र सदा इनकी सहायता करता रहता है। श्री सूत जी कहने लगे, हे मुनीश्वरों, भगवान ने राक्षसों को इस कारण अमृत नहीं पिलाया कि जिस प्रकार दूध पिलाने से सर्पों में विष ही बढ़ता है, उसी प्रकार अमृत पिलाने से राक्षसों में दुष्टता ही बढ़ेगी। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, इस प्रकार मोहिनी रूप भगवान जब तमाम अमृत देवों को पिलाकर अंतर ध्यान हो गए, तब राक्षसों ने सचेत होकर कहा कि देखो, हम कितने मूर्ख हैं कि एक स्त्री पर मोहित होकर अपने हाथ में आया हुआ अमृत जैसा कीमती और दुर्लभ पदार्थ खो दिया। अर्थात
सच कहा है, जैसे दीपक ज्योति पर होते नष्ट पतंग, वैसे विषयी नारी पर खोते धन मन अंग। हे राजन, इस प्रकार सोच कर वे राक्षस अपने भाग्य को कोसने लगे। तब उनमें जो बुद्धिमान असुर थे, उन्होंने कहा, हे भाइयों, वह मोहिनी कोई साधारण स्त्री नहीं थी, अपितु साक्षात परमेश्वर की अवतार थी। इसलिए वह हमको धोखा देकर तमाम अमृत देवों को पिला गई। इसके बाद जब दैत्यों ने इस बात को यथार्थ रूप से सत्य मान लिया, तब वे क्रोधित होकर देवों से युद्ध करने लगे। यह देख इंद्र ने अपने ऐरावत हाथी पर सवार होकर बहुत से शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित देव सेना के साथ सूर्य, चंद्रमा, वरुण और कुबेर आदि सेनापतियों को लेकर युद्ध में आ डटे। हे राजन, उस समय देवों की सेना पिघले हुए सोने के समुद्र की लहरों की तरह दिखाई दे रही थी। देवों को युद्ध करने के लिए सुसज्जित देखकर राजा बलि भी एक सुंदर विमान पर, जो मैदानों का बना हुआ था, चढ़कर हैग्रीव, द्रुमोदा, विप्रचित और कालनेमी आदि सेनापतियों को लेकर अपने शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित सेना को अगाड़ी करके युद्ध के लिए उपस्थित हुआ। हे राजन, इसके बाद देवता और दैत्य अपनी अपनी जोड़ी वाले से के साथ जुट गए। उस समय तीर, तलवार, भुसुंडी, चक्र, त्रिशूल, सांग आदि नाना प्रकार के शास्त्रों ने नवमंडल पूरित हो गया और धरती पर रुधिर की नदी बहने लगी। इसके बाद जब दैत्यों ने अपने आप को निर्बल पाया, तो उन्होंने अपनी आसुरी माया से देव सेना पर पर्वत, अग्नि, रक्त और भीम की वर्षा कर ऐसा अंधकार कर दिया कि उस समय शत्रु और मित्र की पहचान कठिन ही नहीं बल्कि असंभव हो गई। हे राजन, उस माया से दुखित होकर ज्यों ही देवों ने जगदीश्वर की प्रार्थना की, त्यों ही वे गरुड़ पर चढ़कर और सुदर्शन चक्र लेकर युद्ध स्थल में आ गए और तत्पश्चात सुदर्शन चक्र से उस आसुरी माया का नाश कर दिया। जिस प्रकार सूर्य अंधकार का नाश कर देता है, भगवान को वहां देखकर देवता आनंदित होकर उनकी स्तुति कहने लगे, हे जगदीश्वर, आपके बिना हमारे को कौन दूर कर सकता है। यह सुन भगवान ने कहा, हे देवो, तुम अमृत पी चुके, इसलिए तुमको मृत्यु के किसी भी प्रकार का भयभीत नहीं होना चाहिए। देव, दिल खोलकर युद्ध करो, तुम्हारी अवश्य विजय होगी। भगवान को युद्ध में उपस्थित देखकर कालनेमी, संभाली, माली, मूल्यवान, जो कि बड़े बड़े भारी रहते थे, अपने अपने शस्त्रास्त्र लेकर भगवान के युद्ध करने के लिए आए, परंतु परमेश्वर ने शीघ्र ही उनका सुदर्शन चक्र से सिर काट दिया। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, परमेश्वर की कृपा से दैत्यों की सब माया और कालनेमी आदि दैत्य सब नष्ट हो गए। तब बलि को सम्मुख देखकर इंद्र गर्व से के साथ कहने लगे, हे दैत्येन, आपका इस प्रकार डर अपनी माया से बाजीगरों की तरह छुपना नहीं चाहिए, बल्कि सम्मुख रहकर वीरों की तरह युद्ध करना चाहिए। हे बलि, यदि आज आप मेरे अगाड़ी से युद्ध नहीं भागे, तो मैं सत्य कहता हूँ कि तुमको मारकर जन्म भर का बदला आज ही चुका लूँगा। इंद्र की यह बात सुनकर राजा बलि हंसकर कहने लगे, हे इंद्र, मरना जीना, सुख दुख, जय पराजय बातें परमेश्वर के हाथ में है। अतः मैं जय और पराजय को समान समझकर न तो कभी हर्ष करता हूँ, न कभी उदास होता हूँ, क्योंकि आपको अच्छी प्रकार याद है कि कुछ दिन पहले तुम अनाथों की तरह जैसे पृथ्वी पर दुखित होकर घूम रहे हो, वैसे ही अब भी हमारे से पराजित होकर भटकते फिरोगे, और यदि तुम जीत गए तो अधिक से अधिक बराबर हो जाओगे। इसलिए तुम्हें इस प्रकार गुरु की बातें अपने मुख से नहीं करनी चाहिए। हे राजन, इसके बाद बलि ने इंद्र को बाणों से व्याकुल कर दिया। तब क्रोधित होकर इंद्र के वज्र से प्रहार से वायुयान सहित बलि नीचे गिर गया। तब यक्ष नामक असुर ने क्रोध में से पागल होकर एक गदा से इंद्र की दूसरी ऐरावत हाथी एक गदा इंद्र को और दूसरी ऐरावत हाथी को मारी, जिससे वह गजराज घुटने टेक कर जमीन पर बैठ गया। तदंतर इंद्र ने रथ पर सवार होकर वज्र से यक्ष का काम तमाम कर दिया। तब नमोची, बलि और पाक नामक दैत्य दुर्योधन कहते हुए इंद्र से आ बढ़े, सो इंद्र ने वज्र मार बलि और पाक का तो अंत कर दिया, किंतु नमोची के वज्र लगने से वह कुछ घाव न हुआ। तो इंद्र सोचने लगे, हे परमेश्वर, जब वज्र जैसे अमोघ अस्त्र से भी दुष्ट दैत्य को नहीं मारा, तो इसका मारना जाना बहुत ही असंभव है। हे राजन, इस प्रकार इंद्र अपने मन में कर रहा था कि इसी अवसर में आकाशवाणी हुई कि इंद्र, यह नमोची राक्षस गीली अथवा सूखी वस्तु से नहीं मारा जाएगा, क्योंकि इसने ब्रह्मा से ऐसा ही वरदान प्राप्त कर लिया है, तो इसके मारने का अन्य उपाय करना चाहिए। इस आकाशवाणी को सुन इंद्र ने अपने वज्र में समुद्र का फेन लगाकर ज्यों ही उस नमोची राक्षस को मारा, तो ही वह कटे पंख की पक्षी की तरह पृथ्वी पर आ पड़ा। हे राजन, इस प्रकार दैत्य और देवों के
घोर संग्राम को देखकर ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि हे नारद, आप जाकर इस देवासुर संग्राम को दैत्य और दैत्य दोनों को समझाकर शीघ्र समाप्त करा दें। इसके बाद नारद जी ने दोनों पक्ष वालों को समझाकर उस युद्ध का अंत करवा दिया। तब देवताओं ने विजयी होकर अपनी अपनी धुंधों भी बजाई और परमेश्वर को गुण गाते हुए उनकी कृपा से फिर स्वर्ग का राज्य प्राप्त कर लिया तथा दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य ने अपनी संजीव विद्या से मरे हुए दैत्यों को जिंदा कर राजा बलि से कहा, हे दैत्यन, आपको धैर्य धारण करना चाहिए। तब बलि ने कहा, हे गुरुदेव, मुझे मेरी पराजय होने पर कोई विचार नहीं है, क्योंकि युद्ध में एक पक्ष की अवश्य पराजय हुआ करती है। इसलिए कभी देवता और कभी देवता जीत जाते हैं और कभी हम पराजित हो जाते हैं। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, इसके बाद शुक्राचार्य जी राजा बलि की बुद्धि की बड़ाई करते हुए उनके साथ उनकी राजधानी पाताल में चले गए। सो देवता और दैत्यों द्वारा इस प्रकार नृत्य निकाला गया तथा यह कथा आपको हमने सुनाई। जब इस कथा को सुनने की इच्छा हो कहिए। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित सुखदेव जी से कहने लगे, हे स्वामी, कृपा कर भगवान के मोहिनी रूप का वर्णन कीजिए। यह सुन सुखदेव जी कहने लगे, राजन, भगवान का उस मोहिनी रूप की यदि शेष, गणेश और शारदा भी वर्णन करने लगे तो वे पार नहीं पा सकते, क्योंकि उस रूप की सुंदरता को देखकर काम के जीतने वाले भगवान शंकर भी मोहित हो गए थे और उस संसारी जीवों को तो वर्णन ही क्या किया जा सकता है। तब राजा परीक्षित कहने लगे, हे भगवान, कृपा कर महादेव जी के मोहित होने की कथा का वर्णन कीजिए। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, एक समय कैलाश पर्वत और भगवान शंकर पार्वती जी के साथ बैठे हुए हरि गुणगान कर रहे थे। उस समय का प्रसंगवश जब महादेव जी ने भगवान के मोहिनी रूप का वर्णन किया तो पार्वती जी कहने लगे, भगवान कृपा कर मुझे वह मोहिनी रूप अवश्य दिखलाइए। पार्वती जी की यह प्रार्थना सुनकर पशुपति शंकर झट नंदीगण पर सवार हो गए और बैकुंठनाथ के दर्शन करने के लिए बैकुंठ की ओर चल दिए। हे राजन, जिस समय पार्वती सहित शंकर परमेश्वर के पास पहुँचे तो उन्होंने उनका बहुत आदर सत्कार किया और फिर कहने लगे, हे कामारी, आज किस प्रकार यहाँ आने का कष्ट किया। भगवान के वचन सुनकर महादेव जी कहने लगे, हे जगदीश्वर, हम आपके पास मोहिनी रूप देखने के लिए आए हैं, अतः अपना वह रूप दिखाकर हमें कृतार्थ कीजिए। महादेव जी के मुख से वचन सुनकर मायापति मुस्कुराकर कहने लगे, शंकर, संसार में जो अज्ञानी पुरुष हुआ करते हैं वे ही मेरे साकार रूप को देखने की इच्छा किया करते हैं, तथा जो ज्ञान पुरुष होते हैं तो संसार को ही मेरा रूप समझते हैं। इसलिए आप ज्ञानी और योगी होकर मेरे सगुण अवतार देखने की कामना करें तथा पराजित किए हुए कामदेव से पराजित होकर संसार में अपने आप को अपमानित न करें। हे राजन, इस प्रकार मायापति के बहुत समझाने पर भी महादेव जी ने मोहिनी रूप को देखने का हट किया तो संसारेश्वर ने शंकर से कहा, हे कामारी, अब कामदेव के पराजित होने के लिए शीघ्र तैयार हो जाइए। तत्पश्चात भगवान की कृपा से एक मनोहर बाग तैयार हो गया और नाना प्रकार के वृक्षों पर नाना प्रकार के पशु पक्षी अपनी मीठी बोली में मन को मोहित करने लगे तथा नाना प्रकार की सुगंधित पुष्पों पर भंवरे गुंजार करने लगे एवं शीतल मंद सुगंध पेड़ों पर तीनों प्रकार की हवा बहने लगी। हे राजन, उसी समय तीनों लोगों को मोहित करने वाले अपने मोहिनी रूप से प्रकट हुए। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, जो ही भगवान शंकर ने हाथों में गेंद उछालते हुए भगवान के अत्यंत मनोहर मोहिनी रूप को देखा तो ही वे पार्वती जी सहित मोहित हो गए और इसी अवस्था में उनका वीर्य स्खलित हो गया। इसके बाद जब उनको चेत हुआ तो उन्होंने पार्वती सहित अपने आप को अकेला बैठा पाया और जब उन्होंने देखा कि उनका वीर्यपात हो गया है तो उनके उदास होने से का कोई ठिकाना नहीं रहा। हे राजन, इसके बाद जब मायापति ने महादेव जी को अपनी माया से चिंतित देखा तो प्रकट होकर कहने लगे, हे शंकर, अब आपको अधिक सोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके बाद आप मेरी माया से इस प्रकार मोहित होकर दुखी नहीं होंगे। भगवान की यह वाणी सुनकर और सम्मुख देखकर भगवान शंकर हाथ जोड़कर उनकी इस प्रकार प्रार्थना करने लगे, हे परमेश्वर, मैंने अपनी अज्ञानता से आपकी माया को देखना चाहा था, सो उसका दंड मैंने पा लिया। है जगन्नाथ, अब करवा कर ऐसा वरदान दीजिए कि सदा आपकी भक्ति में रहकर आपकी माया से कभी दुखित न हों। विष्णु भगवान ने कहा, हे शंकर, ऐसा ही होगा। तदनंतर नंदी पर सवार होकर पार्वती सहित हरिगुण गाते हुए कैलाश पर्वत पर चले गए। सुखदेव जी कहने लगे, राजन, जब कामदेव को भस्म करने वाले शिव जी भी मोहिनी रूप को देखकर मोहित हो गए तो संसारी मनुष्यों का तो कहना ही क्या है, अर्थात ठीक का है लगे ने जब तक पुरुष के नारी नयन के बाण तब तक वह योगी जति ज्ञानी और विद्वान नेत्र बाण के लगते ही पशु समज्ञानी हुए, पकड़े मार्ग अधर्म का सद्बुद्ध सारी खोए। इसलिए हे राजन, ज्ञानी पुरुष को स्त्री का संग करना नहीं चाहिए। जो साधु संत वैरागी होकर सती स्त्रियों को
चेली बनाते हैं तथा संग करते हैं वे अवश्य नरक के भागी होते हैं। इसलिए सन्यासी को स्वप्न में भी स्त्री का चिंतन नहीं करना चाहिए। हे राजन, शंकर भगवान का वीर्य पतन हो गया था, इससे पृथ्वी पर नाना प्रकार की धातुओं की खान उत्पन्न हो गई। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, यह आपको पहले बताया जा चुका है कि एक मनवंतर 71 चौकड़ी का हुआ करता है और उसमें विष्णु भगवान अपना एक सगुण अवतार धारण किया करते हैं तथा साथ ही साथ 6 मनवंतरों का हाल भी बताया जा चुका है। अब बाकी 8 मनवंतरों का हाल आपके सामने कहा जाता है। सो ध्यान लगाकर सुनो। सातवां विवस्वान का पुत्र श्राग्देव मनु जो इस समय वर्तमान है, इसके इक्ष्वाकु आदि 10 पुत्र हैं तथा आदित्य आदि देवता तथा अगस्त अत्रि गौतम जमदाग्नि भारद्वाज विश्वामित्र और वशिष्ठ ये सप्तऋषि हैं। एवं पुरंद्र नाम का इंद्र है। हे राजन, इसी मनवंतर में कश्यप की अदिति नाम की स्त्री तथा वामन भगवान का अवतार हुआ था। 8वें मनवंतर में सावर्णी नाम का मनु निर्मेकादिक, उसके पुत्र सुतपाल आदि देवता बलि नाम का इंद्र और दीप आदि सप्तऋषि ईश्वर होंगे। उस समय भगवान सार्वभौम नाम का अवतार धारण कर राजा बलि को स्वर्ग का राज्य दिलवाएंगे। 9वें मनवंतर में दक्ष सावर्णी नाम का मन, धूमकेतु आदि उनके पुत्र, मरीच आदि देवता, अभूत नाम का इंद्र तथा द्युति आदि सप्तऋषि ईश्वर होंगे। उस समय विष्णु भगवान ऋषभ नाम का अवतार धारण करेंगे। 10वें मनवंतर में ब्रह्म सावर्णी का नाम का मनु, भूषण आदि उसके पुत्र, हविष्मंत आदि सप्तऋषिश्वर, विहंगम आदि देवता और वैदत्त नाम कर केंद्र होंगे। उस समय भगवान धर्म सेतु नाम का अवतार धारण करेंगे। 12वें मनवंतर में रुद्र सावर्णी नाम के मनु, देव वामन आदि उनके पुत्र, हरितादिक देवता, तपमूर्ति आदि सप्तऋषिश्वर और राजदामा नाम के इंद्र होंगे। उस समय भगवान सुधा नाम का अवतार धारण करेंगे। 13वां देव सावर्णी नाम का मनु, चित्रसेन आदि उनके पुत्र, सुकर्म आदि देवता, निर्मेक आदि सप्तऋषि और दिवसपति नाम के इंद्र होंगे। उस समय भगवान योगीश्वर नाम का अवतार धारण करेंगे। 14वें मनवंतर में सावर्णी नाम के मनु, उरुगंभीर आदि उसके पुत्र, पवित्र आदि देवता, अग्निवाहु सप्तऋषि और सुचि नाम के इंद्र होंगे। उस समय व्रत भानु नाम के परमेश्वर अवतार धारण करेंगे। हे राजन, इस प्रकार ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर बीत जाते हैं और सब कल्पों में इसी प्रकार अदल बदल होते रहते हैं। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने कहा, हे स्वामी, आपने परमेश्वर के गुणानुवाद की बहुत अच्छी कथा सुनाई। अब कृपा कर यह कहिए कि मनु और इंद्र आदि देवता तथा सप्तऋषि मनवंतर में क्या क्या काम करते हैं। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, प्रत्येक मनवंतर में मनु और उनके पुत्र परमेश्वर की आज्ञा से पृथ्वी पर दिग्विजय करके धर्म का प्रचार करते रहते हैं तथा देवता यज्ञों का भागावती और पूजा ग्रहण करके मनुष्यों की मन इच्छा पूरी करते रहते हैं। इंद्र दैत्यों को मारकर तीनों लोगों की रक्षा किया करते हैं। सप्तऋषि ईश्वर योग साधन कर गुप्त हुए वेदों को प्रकट करते रहते हैं। भगवान अपना सगुण अवतार धारण कर दुष्टों को मार हरि भक्तों की रक्षा करते रहते हैं। हे राजन, इसी प्रकार सब मनवंतरों में मनु आदि अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते रहते हैं और महाप्रलय हो जाने पर वही परम परमेश्वर काल रूप होकर जीवों को नष्ट कर देते हैं। अतः ऐसा सोचकर इस संसार को अनित्य मानकर ज्ञानी लोग सदा परमात्मा का ध्यान करते रहते हैं, परंतु अज्ञानी पुरुष प्राणियों को अपने आगे मरते देखकर भी सदा अमर रहने की सोच को कर्म करते रहते हैं। इसलिए एक दिन अवश्य मरना होगा। ऐसा मन में विचार कर नरकों से बचने के लिए मनुष्य को सदा परमेश्वर का ध्यान करते रहना चाहिए। हे राजन, जो कोई मनुष्य इन मनवंतरों की कथा को सच्चे मन से सुनेंगे वे परमेश्वर की कृपा से संसार के सुखों को भोगकर अंत में मोक्ष पदवी प्राप्त कर लेंगे। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित कहने लगे, हे भगवान, कृपा कर भगवान के वामन अवतार की कथा कही है। यह सुन सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, जब भगवान की दया से देवों ने दैत्यों को जीतकर इंद्रपुरी का राज्य वापस ले लिया तब दैत्यों के सहित राजा बलि पराजित होकर पाताल में चला गया तथा उसने गुरु शुक्राचार्य की तन मन से बहुत सेवा की। दैत्यों की सेवा से खुश होकर शुक्राचार्य जी कहने लगे, हे दैत्य राज, मैं आपकी सेवा से बहुत खुश हूँ, अतएव जिस वस्तु की इच्छा उससे मांग लो। राजा बलि ने कहा, हे गुरुदेव, यदि यही इच्छा है तो इंद्रपुरी का राज्य फिर दिलवा दीजिए। हे राजन, तत्पश्चात शुक्राचार्य ने राजा बलि से विश्वजीत
नाम का एक यज्ञ विधि विधान से कराया। जिस समय यज्ञ संपूर्ण हुआ उस समय यज्ञ पुरुष ने प्रकट होकर एक पुष्पों की माला और एक खूबसूरत रथ जिसे 4 मनोहर घोड़े जुते हुए थे दिए तथा एक शंख ध्वजा और अक्षय तर्कस के सहित एक धनुष भी दिया। तब शुक्राचार्य राजा बलि से कहने लगे, हे राजन, आप इस रथ पर सवार होकर तथा यदि यही धनुष बाण लेकर देवों के साथ युद्ध करने के लिए जाओ। हे राजन, इसके बाद सुमुहूर्त में राजा बलि अपने दादा प्रहलाद और शुक्राचार्य को नमस्कार युद्ध में जाने लगा। तब प्रहलाद जी ने एक सुंदर पुष्पों की माला और शुक्राचार्य ने एक शंख राजा बलि को देते हुए कहा, हे तार, जब तक है तुम्हारे गले में यह माला और हाथ में शंख रहेगा तब तक तुमको रण में कोई नहीं जीत सकेगा। तत्पश्चात राजा बलि ने अपनी दैत्य सेना को लेकर इंद्रपुरी में दावा बोल दिया। यद्यपि देवता लोग उस संग्राम में जीत तोड़ लड़े, मगर प्रहलाद जी की माला और शुक्राचार्य के शंख के प्रताप से उनका किए कुछ न बन पड़ा और आखिर में हार कर इंद्रपुरी को खाली कर गए और जहाँ भी जी आया वहाँ जा छुपे। हे राजन, इसके बाद जब राजा बलि तीनों लोगों का राजा हो गया तो इसने अपने गुरु से प्रार्थना की, हे गुरुदेव, अब कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे मेरा राज्य सदा चल रहे। शुक्राचार्य जी कहने लगे, हे राजन, यदि इच्छा है तो मैं तुमको 100 साल तक लगातार 100 अश्वमेध करने अगर यही इच्छा है तो तुमको 100 साल तक लगातार 100 अश्वमेध यज्ञ करने चाहिए। मैं प्रतिज्ञा कर कहता हूँ कि यदि आपके 100 यज्ञ निर्विघ्न समाप्त हो गए तो आपके यज्ञ राज्य का कभी विप्लव नहीं होगा। हे राजन, इसके बाद राजा बलि ने यज्ञ करना आरंभ किया और 99 यज्ञ विधि विधान से पूरे होकर 100वां यज्ञ पूरा होने को आया तो उस समय राजा बलि प्रसन्न होकर कोष के कपाट कंगाल और दुखी जनों के लिए खुलवा दिए। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, राजा बलि के 100 यज्ञ संपूर्ण होने का समाचार जैसे संसार में फैला त्यों ही इधर तो इंद्र और उधर माता अदिति चिंता से व्याकुल हो गए और सोचने लगे, मैं सुनती हूँ राजा बलि अपना 100वां यज्ञ शीघ्र ही संपूर्ण करने वाला है। सो उसका 100वां यज्ञ इस बात का सूचित करता है कि सुरेंद्र और सुरों का सुख सदा के लिए स्वर्ग के सपना हो जाएगा। हे राजन, इसी प्रकार का मन में बहुत सा सोच करती हुई अदिति आंगन में बैठी हुई थी। उसी समय कश्यप भी वहाँ आ गए। अदिति को इस तरह उदास देखकर कश्यप जी ने कहा, हे प्रिय, यद्यपि मैं कई दिनों से आपके पास उदास देख रहा हूँ, आपको उदास देख रहा हूँ, लेकिन आज तो आप बहुत चिंतित दिखाई दे रही हैं। पति की यह बात सुनकर से सकती हुई अदिति ने इस तरह कहना आरम्भ किया, है स्वामी, यह आपको चित्र ज्ञात है कि सुरों के सहित सुरेंद्र स्वर्ग को सुख को त्याग कर पर्वत की कंदरों में फल फूल खाकर अपना पेट पाल रहे हैं। सो ही एक तो यह दुख बहुत दिनों से दिल को खाया जा रहा है, लेकिन अब जब से मालूम हुआ है कि बलि ने 99 यज्ञ पूर्ण कर 100वां यज्ञ कर रहा है, तब से जीवन एक बार के समान हो गया है। अतः स्वामी, यदि आपका मुझ पर कुछ भी प्रेम है तो कृपा कर ऐसा उपाय बताइए जिससे स्वर्ग का राज्य फिर सुरपति को मिल जाए। आदित्य के मुख से यह बात सुनकर कश्यप जी ने मन में हंसकर कहने लगे, हे अदिति, तुम कभी तो आराम से सो लेती हो, लेकिन मेरा यह हाल है कि तुम्हारे साथ विवाह हुआ है तभी से खाना पीना, उठना बैठना, सोना और जागना शौक के समान हो गया है। क्योंकि जब दैत्य हार जाता है तो अदिति और देवता हार जाते हैं, तो तुम इसी प्रकार मेरे कलेजे को खाती रहती हो, जैसे संसारी सुख मेरे शरीर में स्वप्न हो गए हैं। इसलिए हे प्रिय, यद्यपि मैं इसी तरह दिन रात दुखी रहता हूँ, परंतु तुम्हारी प्रार्थना करने पर तुमसे विवश होकर उपाय भी बता दिया करता हूँ। सो यदि देवों को विजय कराने की इच्छा है तो तुमको एक मनोरथ पूर्ण करने वाला व्रत बताता हूँ, जिसके करने से तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी। हे प्रिय, उसकी विधि इस प्रकार है कि फाल्गुन सदी प्रतिपदा को उसे व्रत को आरंभ कर ब्रह्मचर्य से रहे और शुक्र की खुदी मिट्टी से स्नान कर उसी की एक वासुदेव भगवान की प्रतिमा बनावे और तन मन से उसकी पूजा करे तथा खीर की 108 आहुति अग्नि में देकर नित्य प्रति उनसे खीर का भोग लगाए, केवल दूध का आहार कर पृथ्वी प्रसन्न करें। हे प्रिय, इस प्रकार जब व्रत करते हुए 12 दिन हो जाएं तो द्वादशी को उसका अध्यापन कर श्रद्धानुसार ब्रह्म भोज और दान दक्षिणा करें। यदि इस प्रकार तुम सच और निष्पाप होकर यदि यह व्रत करोगी तो तुम्हारी मनोकामना जरूर पूरी होगी, क्योंकि ये सब व्रत और यज्ञों के उत्तम व्रत ब्रह्मा जी ने मुझे बतलाया था। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, कश्यप जी की बताई हुई विधि के अनुसार जब अदिति ने व्रत को पूरा किया तो भगवान ने चतुर्भुज रूप से दर्शन देकर अदिति को वरदान मांगने के लिए कहा। विष्णु भगवान को सम्मुख देखकर अदिति हाथ जोड़कर उनकी स्तुति कर कहने लगी, हे भगवान, मेरी इच्छा है कि आप मेरे गर्भ से अवतार धारण कर मेरे इंद्रादिक पुत्रों को इंद्रपुरी का पूरी फिर से राज्य दिलवा आदि
अदिति की प्रार्थना सुनकर भगवान ने कहा ऐसा ही होगा। कहकर अंतर ध्यान हो गया और परमात्मा की इच्छा से अदिति के घर में आ गया तथा भदवा सुदी द्वादशी को मध्याह्न के समय भगवान ने चतुर्भुजी रूप में प्रकट होकर अदिति के और कश्यप को दर्शन दिया, जिनको देखकर बड़े प्रसन्न हुए। इसके बाद भगवान ने अपना खूबसूरत माउन का वेश धारण कर लिया। उस समय ब्रह्मा जी ने आकर उनकी बहुत सी स्तुति की और इसके बाद उनको यज्ञ पीठ धारण करवा दिया। तब देवों ने आकाश से पुष्प बरसाए और गंधर्वों ने ज्ञान किया, अप्सराओं ने नाच दिखाया। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, यज्ञ पीठ धारण करने के बाद वामन भगवान ने अपना ब्रह्मचारी वेश धारण कर लिया और दंड कमंडल लेकर वहां से प्रस्थान किया। बाद में वहां जहाँ राजा बलि यज्ञ करते थे वहां जा पहुंचे। जिस समय अत्यंत तेज से दीप्यमान उनके स्वरूप को यज्ञशाला में उपस्थित जनों ने देखा तो सबने उठकर उनको दंडवत प्रणाम किया और राजा बलि ने उनको जड़ाऊ सिंहासन देकर प्रार्थना करते हुए कहा कि हे ब्रह्मचारी जी, यद्यपि आपका कद बहुत छोटा है, परंतु आपके मुख का तेज देखकर कोई भी आपको महापुरुष कहने से हिचकिचाहट नहीं करेगा। अतएव मेरे भाग्य हैं जो आप जैसे महापुरुष ने इस समय, जबकि मैं 99 यज्ञ को पूरा करके 100 यज्ञ पूरा कर रहा हूँ, दर्शन दिए। हे भगवान, आपके दर्शनों से कृतार्थ होकर मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि राज्य भूमि, गाँव आदि, हाथी, धन आदि इस चीज़ की आपको इच्छा हो वही लेकर मेरा जन्म सफल करें। यह वचन सुनकर वामन जी कहने लगे, दत्तराज, आपके मुख से ऐसे उत्तम वाक्य का निकलना आपके उत्तम विचार, उत्तम कल को प्रकट करते हैं। क्यों नहीं, जब आपके प्रहलाद जैसे दादा और शुक्राचार्य जैसे आपके गुरु हैं, तब संसार में आपके लिए कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है। अतएव जो कुछ आपकी बड़ाई की जाए थोड़ी है। हे राजन, यद्यपि आपने बहुत कुछ मांगने को कहा है, किंतु मैं अधिक लोभ नहीं कर अपने सामर्थ्य अनुसार आपसे अपने पैरों से नापकर केवल 3 पग पृथ्वी दान मांगता हूँ, जहाँ कुछ आकाश छन बिछाकर परमेश्वर का भजन कर सकूं। वामन भगवान के मुख से ये वचन सुनकर राजा बलि ने कहा, हे विप्रदेव, यदि कोई बहुत कष्ट उठाकर सागर के पास जाए और उससे एक कलश पानी की प्रार्थना करे तो उसको मूर्ख ही कहा जा सकता है। इसलिए मेरे पास आकर तथा 3 पग पृथ्वी जैसी तुच्छ वस्तु मांग कर क्षमा करना मूर्खता का ही परिचय है। इसलिए मेरे और अपने स्वरूप को देखकर अधिक दान मांगने की कृपा कीजिए। वामन जी कहने लगे, हे राजन, आपके परदादा हिरण्याक्ष और कश्यप ऐसे बलवान हुए कि जिन्होंने अपने भुजबल से तीनों लोगों को राज्य के तथा आपके दादा प्रहलाद जैसे भक्त हुए जिनका नाम संसार में प्रसिद्ध है। अतएव अन्य राजाओं को छोड़कर आपके पास दान मांगने के लिए आया हूँ। एक तो आपके कुल में दान मांगने के पर मिल जाता है और दूसरे वाक्य कहने पर बाद में न तो फिरा जाता है तथा न दान देकर वापस लिया जाता है। तीसरे 3 पग पृथ्वी दान मांगने का करने की कम से कम जितनी वस्तु में काम चल सके मंगत को उतनी ही वस्तु दाता से पास से लेनी चाहिए। हे राजन, यदि मुझ में संतोष रहा तो मैं 3 पाद भूमि में ही जन्म भर प्रसन्न रहूँगा और यदि असंतोषी रहा तो मेरे लिए 7 द्वीपों का राज्य भी दुख का जंजाल होगा। अतएव कृपा कर 3 पग भूमि मुझे प्रसन्न होकर प्रदान कीजिए। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, वामन भगवान के ये वचन सुनकर राजा बलि कहने लगे, हे बुद्धे, यदि आपको यह इच्छा है तो कहिए, आपके चरण कमल आगे कीजिए, जिन्हें धोकर और चरणामृत लेकर 3 पाद भूमि का प्रसन्नता से संकल्प कर दूं। हे परीक्षित, जब यह कह राजा बलि ने जो ही वामन भगवान के चरण धोकर उनकी पूजा कर अपने स्त्री विंध्यावली से गंगा जल की झारी मांगा, उनको 3 पाद भूमि का संकल्प देना चाहा, तो शुक्राचार्य ने उनके कान में आकर कहा कि राजा बलि, हे वामन ब्रह्मचारी कोई साधारण मनुष्य नहीं बल्कि साक्षात परमेश्वर है, इसलिए इनको 3 पाद भूमि देना अपने आप को भिखारी बनाना है। ये सुन राजा बलि कहने लगे, हे गुरुदेव, अब मैं इनको दान देने का कह चुका, तब भला कौन सा कारण है जिससे डटा जा सके। और साथ ही यह बताने की से भी नहीं घबराइए कि नरक में मेरे लिए आपने कौन सा स्थान नित्य करवा रखा है, जहाँ जाकर बिना झंझट के स्थायी रूप से टिका जा सके। शुक्राचार्य ने कहा, पहले प्रश्न का उत्तर है कि शास्त्रानुसार राजा को अपने राज्य से 5वां भाग करके, एक धन के लिए, दूसरा तीसरा अन्य प्रजाजनों के लिए, चौथा स्त्री और पुत्रों के लिए, यश के लिए तथा 5वां प्रजा की रक्षा करने वालों के सेवकों के लिए रख छोड़ने चाहिए। इसलिए आप न केवल उनकी 3 पाद भूमि बल्कि अपने राज्य का 5वां भाग दान कर सकते हैं तथा दूसरे प्रश्न के उत्तर के फूल चुनने वाला कांटा भी खा सकता है। अर्थात वचन भंग होकर जब वहाँ राज्य भोगना
भोगेंगे तो नरक का दुख जरूर भोगना पड़ेगा। राजा बलि ने कहा, हे गुरुदेव, आपने अपने गुण की गुरु तक आज कहाँ गवा दी। और जो इस प्रकार बहकी बातें करते हो, तनिक ज्ञान से विचार कर देखिए कि मेरी बुद्धि अनुसार चलने से दोनों हाथों में लड्डू हैं, और आपकी नीति अनुसार चलने से इधर तो कूड़ा कुआ और उधर तो खाई है। यह कहावत तीर्थार्थ होती है, अर्थात मेरी नीति से सब तरह की से सुख और आपकी नीति से सब तरह से दुख ही दुख है। मान लीजिए कि यदि ये वामन साधारण पुरुष हैं तो उनके 3 पग भूमि लेने से पर मेरा कुछ भी बिगड़ता नहीं है, और यदि ये साक्षात परमात्मा है तो इससे बढ़कर मेरे अहोभाग्य नहीं हो सकते कि त्रिलोकीनाथ मंगल बनकर मुझसे दान मांगते हैं। तथा यदि मैं आपके कहने से नट जाता हूँ तो एक तो नरक में पड़ता हूँ, दूसरे जब इनके सामने परदादा पृथ्वी पर गिरकर प्राण रहित हो गए तो मेरी गणना ही क्या है। अर्थात ये इसी समय मुझे मारकर राज्य सुख भी नहीं मांगने देंगे, इसलिए मुझे इनको 3 पग भूमि से दान देकर संसार में यश और स्वर्ग दोनों लेने चाहिए। सुखदेव जी कहने लगे, राजन बलि की यह बात सुनकर शुक्राचार्य ने कहा, हे दैत्येंद्र, यद्यपि आपका कहना धर्मानुसार है, परंतु अपना सर्वस्व देकर भिखारी होना नीति के विरुद्ध है। अतएव राज्य के 5 हिस्से से अधिक न देकर दादा की यह दरिद्र मत होइए। राजा बलि ने कहा, हे दैत्येंद्र, दधीचि ऋषि स्वर्ण ने देवों को अपनी हड्डी देकर शरीर त्याग कर दिया। इसी तरह राजा शिवी ने कबूतर के लिए अपने सारे शरीर का न केवल मांस बल्कि अपने आप को भी तराजू में चढ़ा दिया, इसलिए उनका नाम आज तक भी अमर है। इसी प्रकार इनको दान देने से मेरा भी नाम अमर रहेगा। हे गुरुदेव, दूसरी बात यह है कि संसार में जो पैदा हुआ है वह एक दिन अवश्य मरेगा। जैसे ही परदादा, दादा और पिता सातों द्वीपों का राज्य छोड़कर चले गए, वैसे ही मुझे भी राज्य एक न एक दिन छोड़कर अवश्य जाना पड़ेगा। इसलिए शुभ कार्य में रुकावट मत डालिए, इसलिए शुभ कार्यों में देर मत कीजिए, कहा है। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, ऐसा कहकर राजा बलि ने ज्यों ही सोने का गंगा सागर लाकर वामन भगवान को संकल्प देना चाहे, त्यों ही शुक्राचार्य अपना छोटा सा रूप बनाकर उसको टोटी में घुस गए। जब भगवान ने पानी नहीं आता देखा तो गंगा सागर की नलकी को साफ करने के लिए उसे कुशा की सींग उसमें चला दी, जिससे शुक्राचार्य जी की एक आँख फूट गई। तो शुक्राचार्य जी ने क्रोधित होकर राजा बलि को श्राप दिया कि तेरे राज्य और धन का नाश हो। ये कहते हुए वहाँ से चले गए। राजा बलि ने वामन भगवान को विधि पूर्वक 3 पाद भूमि का संकल्प कर दिया। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, शुक्र से शिक्षा लेकर मनुष्य को कभी किसी के अच्छे काम में रुकावट नहीं करनी चाहिए, नहीं तो संसार में दुख और अपयश का और अंत में नरकवासी होता है। सुखदेव जी कहने लगे, राजन, संकल्प लेने के बाद वामन भगवान ने अपना इतना विशाल विराट रूप बनाया कि उनके एक पैर में ऊपर से 7 लोक और एक पैर में नीचे के 7 लोक आ गए। हे राजन, जब विराट भगवान का दाहिना पांव ऊपर के 7 लोकों को नापता तथा ब्रह्मपुर में ऊंचा, उस समय ब्रह्मा जी ने विरजा नदी का जल लेकर चरण कमलों को धोया और चरणांत लेकर आंखों पर लगाया तथा बाकी का कमंडलों में रख लिया, जिससे पापों को नष्ट करने वाली गंगा जी उत्पन्न हुई। हे राजन, इसके बाद जब दैत्य ने देखा कि नाटा पुरुष साधारण नहीं, मनुष्य नहीं, बल्कि स्वयं विष्णु भगवान है, उसके इतने छल से राजा बलि का सर्वस्व छीन लिया है, तो वे प्रचित्ति और कारण आदि दैत्य चढ़ने लगे कि आज इस अकेले को मारकर सदा के लिए दैत्य कुल से उत्तीर्ण हो जाना चाहिए। यह विचार कर ज्यों ही वामन भगवान के चारों ओर लिपट कर प्रहार करने लगे, भगवान ने सुदर्शन चक्र से उन्हें छिन्न भिन्न कर दिया। तब रोते और भागते दैत्य को धीरज देते हुए राजा बलि ने कहा, भाई, तुमको अपने दुर्दिन देखकर धीरज से काम लेना चाहिए तथा सब कामों में परमात्मा की इच्छा बलवान समझकर कभी दुखित नहीं होना चाहिए। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, तब जब सब दैत्य मैदान छोड़कर भाग गए, तब वामन भगवान ने राजा बलि से कहा, दैत्य, आपने हमको 3 पाद भूमि देने का संकल्प किया था, 2 पैरों में हमने आपके 14 लोक नाप लिए जा चुके हैं। अब 3रा पाद पृथ्वी का जो दान देने का अवशेष रह गया उसे देकर अपने प्राण को पालन कीजिए। हे दैत्येंद्र, आप उत्तम कुलोत्पन्न और दानी हैं, इसलिए अपने वचन को शीघ्र पूरा कीजिए। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, वामन भगवान के बात सुनकर राजा बलि हाथ जोड़कर कहने लगे, हे संसारेश्वर, आपके रोम रोम में एक एक ब्रह्मांड बंधा हुआ है, सो आपने 2 पैरों में राज्य को नाप कर मेरे प्राण को रख लिया
अभिमान को तोड़ दिया। अतएव जो मुझ पर कृपा की है उसका मैं अत्यंत कृतज्ञ हूँ। अब जो आपका तीसरा चरण अवशेष रहा है उससे आप मेरा तुच्छ शरीर नाप कर मेरी प्रतिज्ञा पूरी कीजिए। यद्यपि अब मेरा शरीर छोटा है, परंतु यदि न्याय से देखा जाए तो बड़ा भी बन सकता है, क्योंकि वस्तु से उसका स्वामी सदा बड़ा हुआ करता है। इस न्याय से जब मेरा राज्य आपके 2 पैरों द्वारा नापा गया है तो क्या कारण है? क्या यह मेरा शरीर कम से कम आपके 3 पैर द्वारा नापा जाए? मगर मुझे देनी केवल 1 पादू में, इसलिए हिसाब से तो अधिक है, मगर आपके बदले में मेरे सारे शरीर को ही नाप लीजिए। सुखदेव जी कहने लगे, राजन राजा बलि के मुख से युक्त बात सुनकर भगवान बड़े प्रसन्न होकर कहने लगे, हे राजा बलि, तुझे और तेरे माता पिता को धन्य है जिसने न केवल अपना सरसों बल्कि शरीर भी दान कर दिया। इससे बढ़कर संसार में धर्मात्मा और कौन हो सकता है? हे राजन, ऐसा कहकर भगवान ने जो ही अपना चरण बलि के सिर पर रखा त्यों ही आकाश मार्ग से देव और राजा बलि को धन्य धन्य कहकर भगवान पर फूलों की जड़ी लगा दी तथा गंधर्वों ने के गाने और अप्सराओं के नृत्य की झंकार से आकाश मंडल गूंज उठा। तब इस सुखद समाचार को सुनकर भक्त प्रहलाद भी आ गए और वामन भगवान की स्तुति कर कहने लगे, हे भगवान, आपने मेरे पोते के सामने मंगत बनकर और उसकी प्रतिज्ञा पूरी करके न केवल उसे बल्कि मुझे और मेरे कुल को यश के उच्चतम शिखर पर चढ़ा दिया है। हे जगदीश्वर, आपके सिवा संसार में कौन है जो भक्तों की प्रतिज्ञा रख सदा सुख देता रहे? वामन जी कहने लगे, प्रहलाद, बलि की बुद्धि और विवेक की बड़ाई करने में विद्वानों की बुद्धि विवश हो जाती है। उसने मुझे दान देकर न केवल अपना बल्कि दैत्य कुल का संसार में सिर ऊंचा कर दिया है। हे प्रहलाद, मैं अपने भक्तों को सब सुख देता हूँ, परंतु अभिमान और द्रव्य से 2 वस्तु उनसे छीन लिया करता हूँ। अभिमान और द्रव्य, ये 2 वस्तुएं उनसे छीन लिया करता हूँ, क्योंकि ये दोनों नरक में ले जाने के लिए विमान है। इसलिए जहाँ तक हो सके मेरे भक्तों को इन्हें पहले ही छोड़ देना चाहिए, नहीं तो विवश होकर मुझे इनको अवश्य छीनना पड़ जाया करता है। तब ब्रह्मा जी ने आकर भगवान की स्तुति की कर कहा, हे दीनानाथ, आपने बलि की प्रतिज्ञा रख देवों का काम सिद्ध किया है। आप ब्रह्मांड के अधिपति होते हुए भी भक्तों को के कारण मंगत बन गए हो तथा अपना छोटा सा रूप धरकर संसार को यह भी बता दिया है कि दाता के आगे परमेश्वर होने पर भी छोटा हुआ करता है। इसलिए हे जगदीश्वर, भक्तों के हित छोटा बनकर और मांगने में भी जब आप लज्जा नहीं रखते, तब संसार के प्राणी आपका ध्यान क्यों न करें? इसके बाद राजा बलि और उसकी विंध्यवाली रानी वामन भगवान की स्तुति कर कहने लगे, हे भगवान, हे भक्तवत्सल, हे दीनानाथ, आपने हमें अपना दास जानकर हमारी प्रतिज्ञा रख संसार में हमें यश प्रदान कर दिया है। उनके वचन सुनकर वामन भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे, आप किसी बात की चिंता न करें, आप लोगों की मैंने सुतल लोक का राज्य दे दिया है। इससे पूर्व आपके लिए वहाँ सब कुछ सामान उपस्थित कर दिए गए हैं तथा मैं अपने वामन रूप में सदा आपके द्वार की रखवाली करूँगा। इसलिए परिवार समेत वहाँ जाकर आनंद पूर्वक निवास करो तथा मेरी कृपा से आज से आपकी दैत्य जैसी बुद्धि नहीं रहेगी। सुखदेव जी कहने लगे, राजन वामन भगवान के ये वचन सुनकर राजा बलि प्रसन्न होकर उनकी इस तरह स्तुति करने लगे कि हे भगवान, आपके जिन चरणों का ध्यान बड़े बड़े योगेश्वर ऋषि करते रहते हैं और हजारों वर्ष तपस्या करने पर भी उनके दर्शन दुर्लभ होते हैं, वे ही आपके चरण कमल मेरे सिर पर टिके चुके हैं। अतएव मुझे अपने भाग्य को ब्रह्मादिक के भाग्यों से भी बड़ा समझना चाहिए। इसके बाद राजा बलि अपने दादा प्रहलाद को प्रणाम किया। तब प्रहलाद जी ने बहुत खुश होकर उसे गले लगा लिया और उसके ज्ञान की बहुत बड़ाई की। इसके बाद उन्होंने वामन भगवान से कहा, हे दीनानाथ, आपके चरण कमल जिनका ब्रह्मादिक देवता और बड़े बड़े ऋषि और 8 पैर ध्यान करते हैं। राजा बलि ने धोकर शरणामत लिया है। हे जगदीश्वर, आपकी कृपा ऐसी है जो ऊंच नीच का विचार न करके सदा भक्तों की सहायता करती रहती है। यदि आपके यहाँ ऊंच नीच का विचार होता तो हम जैसे अधर्मी दैत्यों को तो सुकून में भी आपके दर्शन मिलने दुर्लभ थे। इस प्रकार प्रहलाद जी की स्तुति सुनकर भगवान कहने लगे, हे प्रहलाद, हमने राजा बलि को सुतल लोक का राज्य दे दिया है, सो आप भी इनके पास जाकर आनंद से रहें तथा मैं भी अपने इसी वामन रूप में सदा गदा धारण कर इनकी पोर पर पहरा दिया करूँगा। हमारे और आपके सदैव सम्मुख परस्पर दर्शन और सत्संग हुआ करेंगे। सुखदेव जी कहने लगे, राजन, इस प्रकार वामन भगवान की बहुत सी स्तुति कर बलि और उसके सब परिवार सहित प्रहलाद सुतल लोक को चलने लगे। तब उसी समय शुक्राचार्य जी आए और आकर भगवान की स्तुति